नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं मेदिनीनगर कचहरी परिसर में स्थित हूं, जहां पर 22 तारीख से मैं देख पा रहा हूं, जिधर इधर बैनर पे लगा हुआ है 22 नवंबर 2023 से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। और यहाँ पर जितने भी सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, वो लगातार इस पहाड़ की सुरक्षा के लिए मांग किया है। मुझे याद है मैंने पहले भी आज के करीब करीब 6 महीने पहले इन सभी तमाम समिति के बैनर तले जो आंदोलन हुआ था, जो रैली आयोजित की गई थी, उस वक्त भी मैंने लगातार इस खबर को दिखाने का प्रयास किया था, इनके मुद्दे को हाईलाइट करने का प्रयास किया था। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को कान पे जूं तक नहीं रेंगती। अब मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इसका कारण क्या है और जो इन्होंने मांग किया है। आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें कई सालों से पत्थर माफिया जो है वो खनन करके उससे पत्थर निकाल करके पहाड़ को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश लगातार किया है। और जो वहाँ का जल जीवन है उसको कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त जो वातावरण है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ के लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उससे नुकसान हो रही है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उसके आसपास स्कूल्स है, उसके आसपास आंगनवाड़ी है, उसके आसपास जो जितने भी खेती बाड़ी योग्य जो भूमि थी उस पर कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव लगातार हुआ है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि खनन जो विभाग के अधिकारी है वो अनदेखी करते हुए लगातार वहाँ से पत्थर माफियाओं का सहयोग कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, आइए और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी लड़ाई जो है मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है और कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आइए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम रामकिशोर महतो, ग्राम दमदमी, सोहिया पहाड़ बचाव संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। किन किन मांगों को लेकर आप लोग लगातार देखते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग लगातार इसके लिए मांग किया है? मेरी मांग है कि समस्त जितने भी खनन पट्टा हैं उसे निरस्त कर बंद किया जाए। कारण यह है कि सर्वे खतियान 1908 में जंगल झाड़ी दर्ज है और उस जंगल झाड़ी के वजह से पप्पू अग्रवाल हुसैनाबाद को खनन पट्टा नहीं दी गई और पत्रांक संख्या ये कोई दिक्कत नहीं है। पत्रांक संख्या 2674 दिनांक 24/11/14 को सुशील कुमार सिंह और लोकेश कुमार सिंह ने आवेदन पत्र 45 एकड़ लीज के लिए दिया था। लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और सभी पदाधिकारियों का यहाँ एक ही चीज आया, क्या आवेदित भूमि सर्वे खतियान 1908 में जंगल झाड़ी है अथवा नहीं, और इसी पर यह खनन पट्टा लीज नहीं दी गई। तो ये जैसे आप बोल रहे हैं कि वन पट्टा जो वन विभाग है वो लीज नहीं दिया। हाँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ खनन चल रहा है। इसके बाद टुकड़े टुकड़े में करके सर्वे खतियान 1908 में जंगल झाड़ के जगह पर पहाड़ करके उसको खनन पट्टा आवंटित कर दिया गया, जिससे सर्वे खतियान 1908 में जो दर्ज है कि जंगल झाड़ है उसमें नहीं दिया जाएगा, उसको विलोपित करके खनन पट्टा दे दी गई। लेकिन मानक का भी पालन नहीं किया गया। मानक का नियम है कि गांव से 500 मीटर बाहर होनी चाहिए विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, मदरसा, देवस्थल, खेल का मैदान, तालाब, पोखरा, यानी तमाम चीज़ों 500 मीटर के बाहर होनी चाहिए। लेकिन वहाँ देवस्थल 10 मीटर से 10 मीटर पर है और 10 मीटर पर देवस्थल है। गांव की दूरी 300 मीटर के आसपास है, जबकि 500 मीटर के बाहर होनी चाहिए।
मतलब कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि जो मानक जो है खनन का हाँ, वो पूरा नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ लीज चल रहा है। लीज चल रहा मैं है। आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इसमें किन की चाल है, किन का षड्यंत्र है, किन की मिलीभगत से ये सारी चीजें ये हो रही है। ये हमारी जब तक से सभी पदाधिकारी अगर नहीं मिले होते तो खनन पट्टा दी कैसे जाती, जबकि सर्वे खतियान 1908 में बताता है कि जंगल झाड़ी में लीज नहीं दी जा सकती है, मानक के अनुरूप नहीं है तो नहीं लीज दी जा सकती है। तो वहाँ खनन पट्टा जो है विलोपित करके, जंगल झाड़ को विलोपित करके पहाड़ पहाड़ कर दिया गया, तब खनन पट्टा हुई। लेकिन मानक का कोई ये नहीं किया गया, मानक को पूरा नहीं करता, पूरा नहीं करता इसकी है, अनदेखी की गई। इसकी अनदेखी की गई है। यहाँ यह अभी अभी जो नंद कुमार सीओ जो है अंचल पदाधिकारी, अभी दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, उनकी कॉपी मुझे मेरे पास मौजूद है। उन्होंने लिख करके दिया है कि सर्वे खनन पट्टा से संबंधित कोई भी कागजात अंचल कार्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक कहीं नहीं है। तो इसका मतलब हेरा फेरी कहीं ना कहीं है। तो अभी आप लोग किन किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे मेरी हुए हैं? मांग एक सिर्फ और सिर्फ है, पहला, समस्त खनन पट्टा धारकों का खनन पट्टा निरस्त कर बंद किया जाए। दूसरा, समतल करा करके वृक्षारोपण किया जाए। और धारणा के दौरान जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया उनका मुकदमा वापस लिया जाए। तो मतलब पहले भी धारणा हुई है, इसमें उल्टा आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज जी किया। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कैसे संभव हुआ, ये मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कि हम लोगों ने एक दिन जो है महिला संगठन के साथ लेकर के और जो है वहाँ अवरोध उत्पन्न किया था, और सूचना के द्वारा कि हम लोग इस दिन आपका खनन कार्य और अवरोध करेंगे, थाना प्रभारी को दिया था, सीओ को दिया था, एसडीओ को दिया था, सबको दिया था। लेकिन उस पर किसी ने दिन में नहीं आया संज्ञान लेने के लिए, और आकर के हमको रात में 8 बजे रात को हमको, हमारे भाई को पकड़ करके ले गए थाने में, कैद कर लिया। और उसके पहले वहाँ देवस्थल है, देवस्थल में चबूतरा बन रहा था, उसमें इनका का नाम है बबलू सिंह को के ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया। तो इस तरह से बात जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर मुकदमा, ताकि मैंने किसी तरह का प्रचार प्रसार न कर सके, अवरोध न उत्पन्न कर सके, जिसमें वरीय पदाधिकारी आकर के छानबीन करे। इसलिए ये चाहे पैसे के बदौलत पुलिस विभाग आवे या स्वेच्छा से आवे, लेकिन मेरा निवेदन था कि दिन में क्यों नहीं आई, दिन में आना चाहिए था। एक चीज़ें आपने कहा, मैं वो उसको नोटिस कर रहा हूँ कि आपने जो भी प्रदर्शन किया, जो भी रैलियाँ निकाली, जो भी आपने आंदोलन किया, उसकी सूचना आपने दिया। जी है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार था, ये आप कहीं भी अधिकार है आपका कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अधिकारियों के समक्ष रख सके, जी। जो आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जी उसकी भी अनदेखी करते हुए यहाँ के अधिकारी उल्टे आपके ऊपर केस दर्ज करते हैं। जी हाँ, और अब तक कोई कार्रवाई उन कोई माफियाओं कार्रवाई के खिलाफ नहीं हुई। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके जी। बावजूद अनदेखी की जा रही है। अब आप लोगों का आगे का निर्णय क्या होगा? क्योंकि आप लगभग 4 दिनों से आप यहाँ पे अनिश्चितकालीन जी। धरने पे हैं। हमारा अगला कदम जो है, अब वहाँ और यहाँ मिला करके, वहाँ जो है 279 और 4 कितना हो गया, हाँ, 83 हाँ। 83 दिन हो गया, और 283 दिन वहाँ भी धारणा चल रहा है, 283वां दिन वहाँ हो गया, और यहाँ चौथा दिन हो गया। वहाँ से धारणा देते देते हम चौथा दिन यहाँ आकर के जिला मुख्यालय पर धारणा दे रहे हैं। और हमारा ये है कि हम 2-4 दिन के बाद आमरण अनशन करेंगे। अगर 2-4 दिन के बाद आमरण अनशन पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बंदी नहीं किया जाता है, तो मैं जो है आत्मदाह करूँगा। और यह लड़ाई तब तक से चलेगी मेरी, जब तक से मैं मर नहीं जाऊँगा। मैंने तय कर लिया है कि मरने के अलावा कुछ विकल्प नहीं रह गया है, इसलिए कि हमारे पास न धन बल है, न और
हमारे पास किसी तरह का उनको समझाने के तौर तरीके हैं। हमारा समझाने का एक ही तरीका है, जन आंदोलन मैं कर रहा हूँ। जन आंदोलन के तहत मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। यहाँ समस्त जो संगठन है वो समस्त संगठन मेरे साथ हैं और उनके सहयोग से मैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर भी रहा हूँ, करूँगा भी, और मैं आमरण अनशन और अंतिम आत्मदाह तक भी करूँगा। चलिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि जब इनसे हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अंतिम जब इस फैसले को अंतिम रूप देना चाह रही है, बोल रहे हैं कि अगर नहीं हुई तो आत्मदाह करेंगे, और इनकी आंखों में आंसू है। कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने जल जंगल को सुरक्षित रखने के लिए, वही जल जंगल जिसके कारण आज चाहे मवेशी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी इस धरती पर वास करने वाला जीव जंतु है, वो सुरक्षित है। कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर के ये जो कदम उठाई गई है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो है वो मिली भगत और षड्यंत्र के जरिए ये माफियाओं के साथ खनन कर रहे हैं। राज्य सरकार के उन तमाम अधिकारियों से मेरा निवेदन होगा कि आप इस पे उचित तरीके से जांच पड़ताल करके, और जो खनन है कहीं ना कहीं जो मानक स्थिति को पूरा नहीं करने के बावजूद भी उसको लगातार चलाई जा रही है, इसको रोकने का प्रयास करें, ताकि ये जो पुराने लोग हैं, जो धरती से, जल जंगल जमीन से जिनको प्यार है, वो प्रकृति को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। अपने चैनल के माध्यम से भी मैं ये आवाज़ सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाना चाहूँगा जो इनका कम से कम सुध ले सके, इनके मांगों को लेकर सुनवाई कर सके। और भी सदस्य हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। जो इस सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के साथीगण हैं, समिति के सदस्य हैं, उनमें एक और भी सदस्य हैं हमारे बीच, जो मैं लगातार देखता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आंदोलनों में हमेशा सहयोग करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय के साथ ये बताएंगे कि ये जो सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति है, लगातार लड़ाई लड़ रही है, आपको मैंने लगातार दिखाया भी अपने चैनल के माध्यम से, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आप लोगों का अंतिम निर्णय होगा इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद, अनिश्चितकालीन धरने के बाद? मेरा नाम ब्रिजनंदन मेहता हुआ और जन संग्राम मोर्चा के पलामू जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। यह जो है लड़ाई, अभी पूर्व में रामकेश्वर महतो जी जो सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, आपको बताए होंगे कि यह धारणा वहाँ पर पहाड़ के नज़दीक, गांव में ही, पहाड़ के नज़दीक ही 283 दिन से वहाँ धारणा चल रही है। वहाँ पहाड़ के समक्ष भी चल रहा है, धारणा चल रही है जिला मुख्यालय में भी। और वहाँ से जब वहाँ के स्थानीय या प्रशासन कोई भी बात नहीं सुनी, तो आज जो है 2022/11/2023 से यहाँ जो आप देख रहे हैं बैनर में, यहाँ बैठ गए हैं रामकेश्वर महतो जी अपने साथियों के साथ धारणा में अनिश्चितकालीन, इसलिए कि कम से कम जिला मुख्यालय में आकर उपायुक्त महोदय जिला के मालिक हैं, तो हमारी बातों को अनसुनी नहीं करके सुने, यह गुहार लगाने के लिए बैठे हुए हैं। हम आज के पहले वहाँ जब धारणा चल रही है, करीब करीब 4 मरतबा मैं वहाँ गया हूँ, और वास्तव में जो है वहाँ मानक जो होना चाहिए वह 100% विपरीत है। मानक के विपरीत जो है सो लीज दिया गया है और धड़ल्ले से पहाड़ तोड़ा जा रहा है। वहाँ तो हम जाने के बाद यहाँ भी इतना स्थिति देखे हैं, जो वहाँ ब्लास्टिंग होती है, उस ब्लास्टिंग का बारूद का गंध वहाँ के जो पानी पीते हैं, पानी में भी आता है, मैं पी के देखा हूँ। दुर्भाग्य है। वहाँ मैंने देखा कि उसके नज़दीक में तालाब है, उसके पहाड़ के नज़दीक जहाँ खनन तो पत्थर तोड़ा जा रहा है, डस्ट उड़ रहा है, नज़दीक खेती बाड़ी होती है, जो अच्छा ज़मीन है, 2 फासला 3 मसला, यानी ताक पर रख दिया गया। तो हम जो समझते हैं, हमारी जो लड़ाई है जन संग्राम मोर्चा का, कि किसान और मजदूर के मुक्ति के लिए हम आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं जल जंगल जमीन बचाने के लिए। तो सोहिया पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग वहाँ गए, लोग आमंत्रित किए, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग के जाने के बाद भी हम लोग बात रखे, लेकिन आज तक सुनी नहीं गई। और मैं चाहता हूँ
कि यह जो है अवैध खनन हो रही है, यह जो है सो पर्यावरण का जो है सो विनाश किया जा रहा है। इसलिए पर्यावरण बचाने के लिए, वहाँ के जीव जंतु को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों के जान बचाने के लिए पहाड़ बचाना जरूरी है। अगर पहाड़ नहीं बचता है, जंगल नहीं बचता है, तो एक दिन न एक दिन मरने के कगार पर सारा जीव जंतु आ जाएंगे। तो हम तो यहाँ समर्थन करने आए हैं और समर्थन पहले भी किए हैं और मैं बराबर समर्थन करने आ रहा हूँ। समर्थन यही कर रहा हूँ कि इनकी जो मांग है और लड़ाई है वाजिब है, जायज़ है, इनकी पूरा होना चाहिए। और इस धारणा के माध्यम से हम यह उपायुक्त महोदय को कहना चाहूँगा कि आप यथाशीघ्र निर्णय लेने का, मिलने का, बात करने का और उस पर विचार करने का, जांच करने का काम करें। और नहीं तो आने वाला दिन में हो सकता है कि अनिश्चितकालीन धरना की जगह भूख हड़ताल में आ जाए। और भूख हड़ताल के बाद भी अगर आप नहीं सुने तो उनका जो घोषणा है रामकेश्वर महतो जी का कि हम आत्मदाह करेंगे, तो ये तो प्रकृति को बचाने के लिए, जन जीवन की बहुत बड़ी इनकी महानता है। बचाने सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम लोग सोचें। अभी अभी पहाड़ जंगल से उजाड़ने का आदिवासियों को जो कानून बनाए अगस्त में मोदी जी, तो कानून बनाने का जो तौर तरीका है, पक्ष और विपक्ष में बहस करा के, लेकिन बिना बहस का, विपक्ष के बिना बहस का कानून बना दिए जंगल को आदिवासियों से लूटने के लिए। यानी हमारा झारखंड जो जल जंगल जमीन का से जो भरा पूरा है, उस पर एकदम गिद्धी नजर है और यहाँ के कोयला, अवरक, तांबा लूटने के लिए मोदी जी भी तैयार हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा, यह पलामू की धरती, झारखंड की धरती, पलामू प्रमंडल की धरती लड़ाकू धरती है। यहाँ के हमारे नीलांबर पीताम्बर यही जल जंगल जमीन के लिए लड़ करके मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। यहाँ बिरसा मुंडा लड़े हैं। तो यह लड़ने की धरती है। हम लोगों को इतना कमजोर नहीं समझे, यहाँ की जनता लड़ेगी। और अभी अभी मैं सुन रहा हूँ कि हमारे महापुरुष की यहाँ जो है मूर्ति लगी हुई है कचहरी में, उसके लिए एसडीओ साहब से अब आदेश ले करके उनकी सुंदरीकरण किया जाएगा। हमारे महापुरुष के सुंदरीकरण के लिए क्या आदेश लेने की जरूरत है? इतनी बड़ी गुलामी। हमको अगर स्नान करना हो, नहाना हो, अपना क्रियाक्रम करना हो तो किसी से आदेश लेंगे। यानी हमको गुलाम बनाया गया है, हमारे यहाँ पर हमको रोका जा रहा है। और दूसरे तरफ अंडे बच्चे की तरह कहीं जो है सो मंदिर और मस्जिद बन रहे हैं, उसके लिए कोई आदेश नहीं होता है। लेकिन हमारे महापुरुष को जो है सुंदरीकरण के लिए आदेश लेना पड़ता है। बड़ी दुर्भाग्य है, मैं इसको बहुत दुर्भाग्य समझता हूँ। यही चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है आपने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो इतिहास रहा है झारखंड के वीर सपूतों का, उनके इतिहास को देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें षड्यंत्र तो लगातार चल रही है कि अगर आपको यहाँ के वीर पुरुषों के, महापुरुषों का इतिहास और यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी हैं, चाहे ST SC OBC के लोग, उनको अगर ख़त्म करना है तो आप उनके इतिहास को ही मिटा दो, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साजिश तो चल रही है। जो भी आपने सवाल उठाया वो वाजिब है। कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के सुंदरीकरण के लिए भी अगर हमको आवेदन लेना पड़े, उनसे अनुमति लेना पड़े, तो ये दुर्भाग्य है। क्योंकि फिर हमारे बीच देखिए बहुत से ऐसे सदस्य हैं, सामाजिक न्याय परिषद के सदस्य हैं रविपाल जी, उनसे भी। और जैसा कि अभी हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, यहाँ के जो धरने में जो बैठे लोग हैं, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, पाटन के सिक्का में हिंडाल्को की बड़ी कंपनी है जहाँ पे कोयला खनन हो रहा है। कई स्कूल को ध्वस्त कर दिए गए हैं और न जाने खनन इतनी गहराई तक कर दी गई है कि वहाँ की जो जल स्तर है, उस गांव में आपको कहीं भी एक चापाकल नहीं मिलेगा। आपके कहीं ना कहीं टैंकर से पानी वो लोग पीने को मजबूर हैं। आज जो ये धरना प्रदर्शन करी गई है सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के जरिए, क्या जिला के पदाधिकारियों से आप निवेदन करना चाहेंगे? सोया पहाड़ का धरना का हमको लगता है 22 तारीख शुरू हुआ है और वहाँ दमदमी में जिस तरह से अवैध खनन चल रहा है, अवैध खनन से जो परेशानी है, जो है कई लोग बीमार से प्रभावित है। यह जरूर जो पट्टा मिला है उनको गलत तरीके से पट्टा मिला है, जो मानक है मानक के विपरीत है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति अनुमंडल हुसैनाबाद से लेकर के और डाल्टनगंज में कई बार
धरना में आए हैं। आज लगातार धरना है, आगे इनको अनशन में जाने की तैयारी है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध जो खनन का पट्टा है वो बंद हो, और जो इनका मुख्य मांग है वो मांग पर विचार हो और इनका धरना को समाप्त कराया जाए। और जिस तरह से खनन से जिस तरह से भू जल स्तर नीचे जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है, और इस चिंता के चलते निश्चित तौर पे प्रशासन को यह संज्ञान लेना चाहिए। और आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, और लगातार इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने चैनल के माध्यम से सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं सरकार के तमाम नुमाइंदों से आग्रह करूंगा कि इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल कर इस सोहिया पहाड़ संघर्ष समिति के जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, उसको कम से कम बंद कराई जाए और इनकी मांगों को सुनी जाए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन रंजन सिंह के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।